तो तमाम भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद। और आज आप सभी के साथ यूनिट 1 के खंड अंगा शक्ति संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शक्ति को अंग्रेजी में पावर कहते हैं और किसी भी काम को सुचारू ढंग से करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। हमारी अर्थ यानी हमारी पृथ्वी पर जितने सारे कार्य हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वह ऊर्जा का रूपांतरित रूप शक्ति से ही संपन्न हो रहा है। आज हम लोग भारत के शक्ति संसाधन के बारे में जानेंगे। इस परिचय में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि शक्ति संसाधन होता क्या है। मैं आपको बता दूं, शक्ति संसाधन कुछ प्राकृतिक रूप से भी है और कुछ गैर प्राकृतिक रूप अर्थात मानवकृत भी है। जब हम लोग शक्ति के बारे में जानते हैं तो शक्ति संसाधन को अलग अलग प्रकार से क्लासिफिकेशन करते हैं, अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि सबसे पहला इसका कैटेगरी है उपयोग स्तर के आधार पर। उपयोग स्तर के आधार पर शक्ति संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं सतत शक्ति संसाधन और दूसरे को बोलते हैं समापन शक्ति संसाधन। सतत का मतलब होता है सतत, इट मीन्स लगातार, कंटिन्यूअस। ऐसा संसाधन जिस संसाधन को आप कंटिन्यू उपयोग करते हैं और वो खत्म ना हो पाए, वैसे शक्ति संसाधन को सतत शक्ति संसाधन के नाम से जानते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उसी तरह भूतापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सारे ऐसे शक्ति संसाधन हैं जिसका उपयोग अगर आप निरंतर करते हैं तो खत्म नहीं होगा, अर्थात सतत शक्ति संसाधन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जब बात हम लोग समापन शक्ति संसाधन की करते हैं तो बच्चों नाम है समापन, इसका अर्थ होता है समाप्त हो जाना अर्थात खत्म हो जाना। तो ऐसे शक्ति संसाधन जिस शक्ति संसाधन का उपयोग करने से वो समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे कि आपको जानकारी है, अगर 1 लीटर पेट्रोल खरीद करके लाते हैं, 1 सिलेंडर आप गैस लाते हैं, 10 लीटर डीजल लाते हैं, केरोसिन लाते हैं, 50 किलो कोयला लाते हैं और इसको जब आप उपयोग करते हैं तो वो समाप्त हो जाता है। इसीलिए कोयला और पेट्रोलियम किस संसाधन के अंतर्गत आएंगे? समापन संसाधन के अंतर्गत आएंगे। अब लोग चर्चा करते हैं दूसरे टॉपिक के आधार पर, जिसका नाम है उपयोगिता के आधार पर। एक है उपयोग स्तर के आधार पर, और उपयोग स्तर के आधार पर दो तरह का जो मैंने आपको समझा दिया, जिसको बोलते हैं हम लोग सतत शक्ति और दूसरा बोलते हैं समापन शक्ति। लेकिन उपयोगिता के आधार पर, यूजफुलनेस के आधार पर, पहला है जिसको बोलते हैं प्राथमिक और दूसरा को बोलते हैं गौण। प्राथमिक शक्ति संसाधन वह संसाधन कहलाता है जो किसी भी शक्ति संसाधन को चलाने के लिए मूलभूत आवश्यकता होती है, दैट प्राइमरी स्टेज ऑफ पावर सप्लाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बिजली की उत्पादन करनी है तो आपको कोयले की आवश्यकता होगी, पानी को गर्म करना है कोयले की आवश्यकता होगी, किसी मोटर वाहन में शक्ति उत्पन्न करना है डीजल की आवश्यकता होगी। तो कोयला जो है वो प्राथमिक शक्ति संसाधन कहलाएगा, जबकि जो आपने बिजली तैयार किया है वह बिजली कौन सा कहलाएगा? गौण संसाधन कहलाएगा। याद रखेंगे, उपयोगिता के आधार पर शक्ति के दो प्रकार के संसाधन होते हैं, एक का नाम है प्राथमिक संसाधन और दूसरे का नाम है गौण संसाधन। प्राथमिक संसाधन जो होता है वो बेसिक रिफॉर्मिंग होता है, मतलब जिसके बदले में जो बेसिक स्टार्ट है, मेन है, जिसको हम डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। लेकिन वही इनसे अगर हम बिजली तैयार कर लेते तो बिजली भी अपने आप में शक्ति ही है, लेकिन अगर कोयला नहीं रहेगा तो बिजली कभी उत्पन्न ही नहीं हो सकता। तो कोयला प्राथमिक और बिजली जो है वो क्या होगी? गौण संसाधन कहलाएगी। अगला है स्रोत के आधार पर। जब हम लोग चर्चा करते हैं स्रोत के आधार पर शक्ति संसाधन की, तब हमें पता चलता है कि स्रोत के आधार पर, रिसोर्सेज के आधार पर शक्ति संसाधन को हम लोगों ने दो भागों में बांटा है। एक का नाम है क्षयशील और दूसरे का नाम है अक्षयशील। क्षयशील का संसाधन ऐसे संसाधन से तात्पर्य होता है, क्षय का मतलब होता है बर्बाद, नुकसान, खत्म होना। तो ऐसा संसाधन जिस संसाधन का उपयोगिता करने के साथ साथ उसका क्षय होता है, नुकसान होता है, खत्म होता है, वैसे संसाधन को क्षयशील संसाधन के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसको करते हैं तो आप सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये अक्षयशील होंगे, अक्षयशील, ठीक है ना, ये खत्म नहीं होने वाले हैं। लेकिन क्षयशील में क्या हो जाएगा बच्चों? कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं संरचनात्मक आधार के आधार पर। संरचनात्मक
आकार के आधार पर, बनावट के आधार पर। तो जिस शक्ति संसाधन की बनावट मूलभूत चीजें किसी जैव जीवों के द्वारा होती है, किसी जीवित जीवों के द्वारा होती है, जीवों के मरने के बाद होती है, जीवों के शरीर से तैयार होता है, उसे जैव मात्रा या जैविक शक्ति संसाधन कहते हैं। जैसे आप लोग को पता है कोयला का निर्माण कैसे हुआ है, तो कोयला का निर्माण पृथ्वी के भूगर्भ में जाने से, कोयला का निर्माण भूकंप होने से, ऊपरी सतह पर जितने सारे पदार्थ हैं, हरे पेड़ पौधे, जीवाश्म जीव है, वो जमीन के नीचे दब जाते हैं। लाखों वर्ष ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वही हरे पेड़ पौधे, वही जीव किसमें बदल जाते हैं, कोयला में बदल जाते हैं। उसी प्रकार की कहानी पेट्रोलियम की। समुद्री क्षेत्र में ऐसा कुछ जीव होते हैं जो समुद्र के तलों में जाकर लंबे समय तक अनुक्रिया करने के बाद उस तेल के रूप में परिणत हो जाता है। तब आमतौर पर यह समझ सकते हैं ये सभी जीवों के अवशिष्ट पदार्थ हैं, मरे हुए जीवों के किसी न किसी भाग से उत्पन्न है, इसीलिए इन्हें जैविक संसाधन के नाम से जानते हैं। लेकिन जब हम लोग चर्चा करेंगे अजैविक, तो अजैविक में क्या हो जाएगा, जिससे कोई मतलब नहीं है जीवों के शरीर से। बिजली है, सौर है, जो आप पवन ऊर्जा कह रहे हैं, भूतापीय ऊर्जा कह रहे हैं, मैग्मा से निकलने वाला परमाणु ऊर्जा है, ये सब में कोई मतलब नहीं बच्चों किसी जीव से, इसीलिए क्या कहलाएगा, अजैविक कहलाएगा। लास्ट है समय के आधार पर। समय के आधार पर भी हम लोगों ने शक्ति संसाधन का वर्गीकरण किया है, और एक का नाम है पारंपरिक और दूसरे का नाम है गैर पारंपरिक। पारंपरिक का मतलब होता है जिसको आप पुराने जमाने से उपयोग करते आ रहे हैं। कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, डीजल, केरोसिन, गैस, ये पुराने जमाने से आप उपयोग कर रहे हैं। और अपारंपरिक का मतलब क्या, जो आप नए जमाने में किए। नए जमाने में क्या किए हैं, नए जमाने में आपने सौर ऊर्जा बनाया है, नए जमाने में आपने क्या किया है, तो नए जमाने में आपने पवन ऊर्जा बनाया है, नए जमाने में आपने क्या किया है, जल ऊर्जा बनाया है, परमाणु ऊर्जा बनाया है। ये पुराने जमाने में नहीं होता था बच्चों। तो जो नए जमाने की है वह गैर पारंपरिक, तो पुराने जमाने में जो थे वो क्या है, पारंपरिक। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में जाना कि शक्ति संसाधन के किस प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। शक्ति संसाधन के बारे में हम लोग जानते हैं तो शक्ति संसाधन उपयोग के स्तर के आधार पर दो, सतत शक्ति, समापन शक्ति। जिस शक्ति का उपयोग लगातार करने पर भी खत्म नहीं होता है वो सतत है, और एक निश्चित समय के बाद खत्म हो जाए वो समापन है। उपयोगिता के आधार पर दो तरह के हैं, प्राथमिक और गौण। प्राथमिक का मतलब जो मूल है, जो बेसिक रिफॉर्म है। गौण का मतलब होता है कि इसके कारण ही, प्राथमिक के कारण ही जिसकी उत्पत्ति हुई वो गौण शक्ति आकलन कहलाता है। हम लोग चर्चा करते हैं स्रोत की स्थिति के आधार पर। तो स्रोत की स्थिति के आधार पर हम लोग को पता चला एक क्षयशील होता है, एक अक्षयशील होता है। क्षयशील का अर्थ होता है जो समय के साथ खत्म हो। अक्षयशील का मतलब होता है जो खत्म ही ना हो। अक्षय है जो खत्म नहीं हो। संरचनात्मक आधार पर दो तरह का, जैविक और अजैविक। जीवों के शरीर से प्राप्त को जैविक, जो जीवों के शरीर से नहीं प्राप्त होता है वो अजैविक कहलाता है। समय के आधार पर दो तरह का, पारंपरिक और अपारंपरिक। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय स्टूडेंटपुर।